दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस की, जो कि है एजुकेशन सब्जेक्ट का। बुक का नाम है एजुकेशन इन प्योर सोसाइटी। डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत आपकी ये बुक आती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपका सिलेबस है और किस प्रकार से आपसे जो चैप्टर्स है और उसमें जो कंटेंट है वो किस प्रकार है। अराउंड आपको 3 यूनिट्स कवर करने हैं। ठीक है, पहली यूनिट का नाम है बहुलवाद, विविधता और समावेशन को समझना। इस यूनिट में अराउंड आपको 3 मेन टॉपिक्स या फिर आप कह सकते हैं कि 3 पार्ट्स में आपको ये चैप्टर जो है कंप्लीट पढ़ना है। सबसे पहले आता है भारतीय समाज में बहुलवाद और विविधता। भारतीय समाज में बहुलवाद किस प्रकार है और विविधता किस प्रकार है, इसके बारे में, जो कि धर्म के बारे में है, भाषा, जातीय, सांस्कृतिक। ठीक है, वहीं स्कूल समाज इंटरफेस, मतलब समाज में स्कूल किस प्रकार से है, उसका इंटरफेस क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और छिपे हुए पाठ्यक्रम में प्रतिनिधित्व, इन पॉइंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। सेकंड पढ़ना है आपको असमानताएं और सामाजिक बहिष्कार, संसाधन और अवसरों तक पहुंच में अंतर, सामाजिक समूह के बीच, मतलब सामाजिक जो समूह हैं, गुट हैं, उनके बीच में किस प्रकार अंतर देखने को मिलता है कि कुछ लोगों को जो संसाधन है ईजिली प्राप्त हो जाते हैं और कुछ लोगों को उसके लिए परेशानी का फेस करना पड़ती है। वहीं बात करें तीसरे पॉइंट की, तो शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता, आकांक्षाएं आकांक्षाएं अवसर और चुनौती। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में या समाज के क्षेत्र में जो गतिशीलता है, मतलब समाज किस प्रकार बढ़ रहा है, ठीक है, अपना विकास कर रहा है, उसके बारे में है। दूसरी यूनिट आपका आता है भाषा और सीखने वाला, बच्चों की घरेलू भाषा और स्कूली कक्षा और पाठ्य पुस्तकों की भाषा, मतलब बच्चे घर में किस भाषा का प्रयोग करते हैं, स्कूल में किस भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो पुस्तक, जो टेक्स्ट बुक उनको स्कूल की तरफ से या मिलती है, उसमें वो किस तरह से, उसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है मातृभाषा, मानक भाषा और शिक्षा का माध्यम तथा घर से संबंधित मुद्दे, भाषा एक कमी के रूप में। ठीक है, घर में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार एक बच्चे को पीछे ढकेलती है, ठीक है, समाज में, स्कूलों में, इसके बारे में भी बात की गई है। फिर तीसरा आता है कक्षा में बहुभाषावाद और बहुभाषावाद को समझना। ठीक है, कक्षा में बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग करना और उसको समझने के बारे में आपका दूसरा यूनिट है। तीसरा यूनिट में आपको पढ़ना है शिक्षा में लैंगिक चिंताएं। पहला पॉइंट आता है इसमें सामाजिक श्रेणी के रूप में लिंग और घर, स्कूल और समाज में समाजीकरण, मतलब समाज में लिंग के आधार पर काफ़ी सारा भेदभाव देखने को मिल जाता है, घरों में या स्कूलों या समाज में देखने को मिल जाता है, इसके बारे में। फिर आता है लिंग, जाति, वर्ग और धर्म की अंतर विभिन्नताएं। ठीक है, धर्म, जाति, वर्ग में किस प्रकार बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि आपको बहुत सारा भेदभाव देखने को मिल सकता है। फिर वहीं बात करें तीसरे पॉइंट की, तो लिंग विविधता को समझना, मतलब लिंग में भी बहुत सारी विविधताएं हैं, वेराइटीज हैं, इनके बारे में समझना। और आखिरी पॉइंट आता है आपका शैक्षिक संदर्भों में लिंग, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि लिंग को किस प्रकार जाना जाएगा। ठीक है, जेंडर को। तो ये था आपका डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत जो बुक आती है एजुकेशन की, एजुकेशन इन प्यूलर सोसाइटी, उसका कंप्लीट सिलेबस। ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं और जल्द ही इन सारे चैप्टर्स की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड होंगी, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो